जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग मैथ में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना फार्मूले के सिखाऊंगा। 99% प्रश्नों पर हम फार्मूला नहीं यूज करेंगे। ऐसा ही कोई एक आध सवाल आएगा जहां पर हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, बाकी हम बिना फार्मूले के पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। आज हमारी ये साधारण ब्याज की पहली क्लास है, तो आप लोग देखिएगा, इसमें पूरा हम लोग बेसिक समझेंगे और फिर आगे की क्लास में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की हमारी पहली क्लास बेसिक होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे समझ में आया है, कैसे क्या कितने सुधार की जरूरत है। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करिएगा। देखिए, आज की वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं। साधारण ब्याज में तीन या चार चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मूलधन है, दर है, समय है और मिश्र धन है, और एक साधारण ब्याज है। देखिए, मूलधन क्या होता है? जो धन हम किसी से उधार लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिया है, तो वो 1000 मूलधन है जो आपने उधार लिया है। और फिर आप जब उसे लौटाने जाएंगे तो आप 1000 ही तो लौटाएंगे नहीं, क्योंकि आपने 1000 लिया था, तो अब कुछ ब्याज के साथ आप उसे लौटाएंगे। तो मान लीजिए आपने 50 रुपए ब्याज मिलाकर 1050 रुपए लौटाए हैं। तो देखिए, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों को हम मिश्रित यानी दोनों को मिला देते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो हमारा मिश्र धन होता है। यानी मिश्र धन मूलधन और ब्याज का योग होता है। ऐसे अभी आप लोगों को रफली समझाने के लिए अंक मैं ले रहा हूँ ये संख्याएं। तो देख लीजिए आप लोग, साधारण ब्याज हो गया। और दर क्या होता है? दर मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए 5% दर है तो ये वार्षिक है। ठीक है, 5% वार्षिक दर। और समय भी आप लोगों को प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो इस तरह से इतनी चीजें हमारी, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, साधारण ब्याज, इतनी 5 चीजें हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग दर पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 10% वार्षिक दर ले लिया। ठीक है, वार्षिक दर 10% वार्षिक दर का मतलब है कि एक साल की दर, वार्षिक मतलब वर्ष, यानी एक वर्ष की दर क्या है? 10% है। तो आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए एक साल की दर 10% है। असाधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल की बराबर होती है। यानी अगर एक साल में 50 रुपए ब्याज लगा है तो फिर अगले साल भी 50 रुपए ही ब्याज लगेगा, उससे अगले साल भी 50 रुपए ही ब्याज लगेगा। तो इसी तरह ये मान लीजिए कि हमारी 10% एक साल की दर है, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? एक साल की 10% है तो दूसरे साल की भी 10% होगी, यानी 2 साल की 20% दर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 3 साल की दर निकालेंगे तो 3 बार 10% को जोड़ेंगे। ये पहले साल की दर 10%, फिर अगले साल भी 10%, फिर तीसरे साल भी 10%, तो टोटल कितना हो गया? 30%। लेकिन ऐसे हम जोड़कर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे एक साल की 10% है, ठीक है, एक साल की 10%, हमें 2 साल की निकालना है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ गई 20%। इसी तरह हमारी एक साल की दर है 10%, हमें 3 साल की दर पता करना है, तो इसमें हम 3 की गुणा कर देंगे तो हमारी दर आ जाएगी 30%। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लेंगे। देखिए, पहले आप लोगों को ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, 10% दर है, आप लोगों को 2 साल का पता करना है, 2 की गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 5% की वार्षिक दर है, मतलब एक साल की दर है 5%, हमें 5 साल की दर निकालना है, तो हम 5% में 5 की गुणा कर देंगे, तो 5 साल की दर हमारी 25% हो जाएगी। तो दर क्या बताता है हमें? एक तरह से दर ब्याज बताता है कि कितना ब्याज लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारा मूलधन 1000 है और 5% वार्षिक दर है, तो हमें 1000 का 5% एक साल में ब्याज लगेगा। दर हमें ये जो वार्षिक रहती है ये ब्याज ही बताती है। तो इस तरह से हो गया। ये आप लोग इस पर मत जाइएगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिया था। अब देखिए हम लोग सवालों को कैसे करेंगे। मान लीजिए कि मूलधन को हम लोग पी लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा मूलधन 500 रुपए है। ठीक है, और हमारी दर 10% वार्षिक है, और हमें समय कितना दिया है? 3 साल, और हमसे पूछा है साधारण ब्याज। तो अब हम इसे बिना फार्मूले के क्या करेंगे? जैसे एक बार आप लोगों को फार्मूला दिखा देता हूँ। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में होता है 100। इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो मूलधन को पी लिखेंगे तो पी, दर को आर लिखते हैं तो आर, गुणे समय को टी तो टी बटे 100, तो पी आर टी बटे 100, ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो फार्मूले से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? मूलधन देखिए हमारा 500 है तो 500, गुणे दर हमारी 10% है तो 10, गुणे समय 3 साल है तो 3 बटे 100,
तो अब इसे सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 पंचे 50, 5 3 15, तो 150 रुपए हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, और देखिए 150 हमारा साधारण ब्याज है, 5 वो हमारा मूलधन है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हमारा होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है? 500, तो ये हो गया 500, और प्लस में हमने ब्याज निकाला 150, तो हमारा 650 आ गया मिश्र धन। तो ये तो हुआ हमारा फार्मूले से कि हम लोग फार्मूले से कैसे सोल्व करेंगे। अब देखते हैं बिना फार्मूले के हम लोग इसी सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब लोग अब बिना फार्मूले के इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी दर है 10% वार्षिक, यानी 1 साल की दर है 10%। हमें 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है, तो 1 साल की 10%, तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी? 10 गुणे 3 यानी 30% हमारी 3 साल की दर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 30% हमारी 3 साल की दर हुई, और हमें 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। तो हम मूलधन का, जो हमारा मूलधन 500 है, इसी का हम लोग 30% निकाल देंगे। आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा होगा, जैसे अब हम 500 का 30% निकाल रहे हैं, तो इतना ही हमारा आंसर वहां पर भी आया था 150, और यहाँ भी 150 ही आया है। तो हम लोग फार्मूले से ना जाकर, क्योंकि वहां पर क्या है ज्यादा टाइम लग सकता है, तो बिना फार्मूले के हम लोग इस तरह से इसे सोल्व करेंगे। और देख लीजिए आप लोग, जैसे आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, मूलधन, मूलधन क्या होगा? हमेशा 100% होगा। मूलधन अपने आप का कितना होता है? 100%। जैसे यहाँ पर ये मूलधन 5 को दिया है, तो ये भी अपने आप का 100% है, तो मूलधन हमारा होता है 100%। और दर क्या होती है? जैसे ये दर 10% है, तो अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे, तो 10% की भिन्न कितनी होगी? 1/10। ये आप लोगों ने परसेंटेज में अच्छे से सीखा होगा। अब इस 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 का मतलब है कि अगर आपका मूलधन 10 है, ठीक है, मूलधन 10 है, तो उस पर 1 साल में, क्योंकि दर क्या होती है? वार्षिक होती है, तो उसमें 1 साल में 1 रुपए ब्याज लगेगा। ये 1 रुपए क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आप लोगों को और बता देता हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारी दर है 5%, ठीक है, तो 5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 1/20 होगा। 5% की भिन्न, ये 5% हमारी वार्षिक दर है, इसकी भिन्न आई 1/20। अब देखिए हम लोग भिन्न इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जैसे 10% है, तो इसका तो हम लोग 10 या 30% आराम से कर लिए। जैसे आगे दर चल के मान लीजिए 16 से ही 2/3% आ गई, 14 से ही 2/7% आ गई। इस तरह की जब दर आएंगी, तब हम लोगों को भिन्न का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप लोगों को ये भिन्न वाला बता रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे हमारी 5% वार्षिक दर है, ठीक है, तो हम 5% को 1/20 लिखेंगे। अब इस 1/20 का मतलब है कि अगर हमारा मूलधन 20 रुपए है, ठीक है, तो उसमें 1 साल में 1 रुपए साधारण ब्याज लग रहा है। ठीक है, 20 हमारा मूलधन था, 1 रुपए साधारण ब्याज लगा, यानी हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21। 20 + 1 21 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अब इसे एक बार मिटा के फिर से आप लोगों को सवाल के माध्यम से समझाता हूँ। मूलधन हमारा हमेशा 100% होगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए सवाल में आप लोगों को मूलधन दे दिया 1500, ठीक है, और दर दे दिया 10% वार्षिक, और समय दे दिया 5 वर्ष। अब हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बताना है, और साथ में मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट कितना हुआ ये बताना है। हमें इसमें 2 चीजें बतानी है, एक तो हमें साधारण ब्याज बताना है, दूसरा मिश्र धन बताना है। अच्छा आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद, मतलब जब क्लास खत्म हो जाएगी, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आप लोगों को समझ में आया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10% हमारी 1 साल की ब्याज है, मतलब दर है, हमें 5 साल का साधारण ब्याज बताना है, तो 10% 1 साल का है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5 यानी 50%, तो हमारी 5 साल की दर हो जाएगी, यानी 50% हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना है? 1500, तो इसी का हम 50% निकाल देंगे, तो ये तो हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 750। तो 750 हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब हमारा मिश्र धन कितना होता है? मिश्र धन होता है हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मतलब कोई भी ब्याज हो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे, साधारण पढ़ रहे हैं इसलिए साधारण जोड़ रहे हैं। तो मूलधन हमारा कितना है? 1500, प्लस का साधारण ब्याज कितना आ गया? 750।
तो ये हमारा हो जाएगा 2250 हमारा मिश्र धन। मिश्र धन में मूलधन के साथ साधारण ब्याज को मिश्रित कर दिया जाता है, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। लेकिन यहाँ पर हमने देखिए साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़कर मिश्र धन निकाला है। हम लोग बिना जोड़े भी मिश्र धन को निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए हमें मिश्र धन निकालना है तो 50% तो हमारी 5 साल की दर यानी 5 साल के ब्याज 50% हो जाएगा। मूलधन हमने आपको पहले ही बताया कि मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 100% तो हमारा हो गया मूलधन। देखिए मूलधन से मूलधन और इसमें जब हम ब्याज जोड़ते हैं तब ये हमारा बनता है मिश्र धन। ठीक है, हमें मिश्र धन निकालना है तो हमें मूलधन में ब्याज जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन कितना होता है 100% और 5 साल में हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा 50%, यानी हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 + 50 150% हमारा मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन अब हम इस 1500 को 150% निकाल रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट एक स्टेप में मिश्र धन आ जाएगा, हमें 2 स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें एग्जाम्स में टाइम बचाना होता है। तो 1500 को हम 150% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 50 75 हासिल 7, 15 कम 15 7 22, तो 2250 देखिए हमारा मिश्र धन आ गया और 2250 पहले भी आया था। तो इस तरह से हम लोग मिश्र धन निकालेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा और अलग लेवल के सवाल। इनमें हम लोगों ने मिश्र धन और साधारण ब्याज निकालना सीखा। अब हम लोग मान लीजिए अगर हमें डायरेक्ट मिश्र धन दिया है तो उससे मूलधन कैसे निकालेंगे, इस पर चलते हैं। ठीक है, तो इसी सवाल को लिए रहते हैं। देखिए मूलधन ये हमने हटा दिया, ठीक है, और हमारा सवाल यही है, मूलधन की जगह पर हमने मिश्र धन रख दिया। मिश्र धन हमारा कितना निकला है 2250, ठीक है, और मूलधन हमारा कितना था 1500। तो अब देखिए हम लोग मूलधन कैसे निकालेंगे। मूलधन हमारा कितना होता है 100% होता है, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए 10% वार्षिक दर है तो 5 साल में 10 गुणे 50 यानी 50% तो हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और हमें मिश्र धन दिया है तो देखिए 50% हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, 100% मूलधन होता है, मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ते हैं तब हम मिश्र धन पर पहुंचते हैं, यानी 50% तो हमारा ब्याज है, 100% मूलधन है, इतना मिला के हुआ 150%, और ये 150% क्या है ब्याज प्लस मूलधन, यानी ये 150% हमारा मिश्र धन है। तो हमने मिश्र धन कितना निकाला 150%। ठीक है, और हमें मिश्र धन दिया कितना है 2250, तो हम 150% को 2250 के बराबर रखेंगे। हमें निकालना है मूलधन, यहाँ पर मूलधन कर लेते हैं। देखिए हमें निकालना है मूलधन, ठीक है, और मूलधन कितना होता है 100%। हमेशा मूलधन हम लोग 100% पूरे चैप्टर में करेंगे। तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो पहले 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की वैल्यू निकालने के लिए इस 2250 में इस 150 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1% की वैल्यू, और हमें चाहिए कितने की 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू के लिए हम इसमें 2250 में 2250 बटे 150, ये 1% की वैल्यू है, हमें 100% की चाहिए, इसलिए इसमें हम 100 की गुणा कर देंगे। तो अब इसे सोल्व करिए, 0 से 0 कटा और 15 कम 15 और 15 50 75, 15 की गुणा 100 में होगी तो ये आएगा 1500। तो ये हमारा मूलधन आ गया 1500, और शुरू में जब हम सवाल लिखे थे तब भी 1500 ही था। तो इस तरह से हम लोग मिश्र धन से मूलधन पर जाएंगे। जैसे अभी देखिए हमने इसको 3 स्टेप में बढ़ा दिया आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी आप लोग इसको एक ही स्टेप में करेंगे। जैसे 150% को 2250 के बराबर रखेंगे और फिर डायरेक्ट ये लाइन करेंगे, तो आप लोगों का समय बचेगा। तो ये हमने देखा, और थोड़ा सवाल देखते हैं जिसमें मान लीजिए यहाँ पर 10% ना होके थोड़ा सा अलग प्रतिशत होगा जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है जरूर कमेंट करिएगा। देखिए अब हम यहाँ पर दे रहे हैं आप लोगों को मूलधन। मूलधन मान लीजिए कि हमारा 3500 है, ठीक है, 3500 हमारा मूलधन है, और दर हमने ले लिया 14 सही 2/7%। ठीक है, और इसमें हम निकालते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, और समय तो दिए ही नहीं, समय मान लीजिए हमारे पास कितना है 2 वर्ष का समय है। ठीक है, सॉरी से टी लिख देते हैं,
हमारे पास समय कितना है 2 वर्ष का और हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे 10% होता तो 2 साल का 20% हो जाता, लेकिन 14 से ही 2/7% में 2 की गुणा करना थोड़ा सा टफ है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं 2 विधि से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वही जो हम लोग शुरू से सीखे हैं, क्या करेंगे कि 14 से 98 2 100/7 हो जाएगा ये। इसे जब नॉर्मल लिखेंगे सही बटे से हटाकर तो 100/7 होगा, और 2 साल का समय है इसलिए 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200/7, यानी 200/7% हमें 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो हम इस मूलधन का 200/7% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3500 का 200/7 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, तो ये 2 जीरो से इसका 2 जीरो कटा, 7 से ये 5 बार में कटेगा और डबल जीरो, तो ये 5 दूनी 10, यानी 1000 हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज 3500 का। ठीक है, 2 साल में। अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से करेंगे, देखिएगा आप लोग। हमारा कितना आया है 1000 साधारण ब्याज। ठीक है, इसको यहीं पर लिख देते हैं। 1000 हमारा आया है साधारण ब्याज। तो देखिए इसमें थोड़ा सा गुणा करना, जैसे ये 14 से ही 2/7% है, थोड़ा सा टफ या कैलकुलेटिव लगता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे, और परसेंटेज में हम लोग इसे अच्छे से सीखे होंगे। 14 से ही 2/7% की भिन्न होती है 1/7। ठीक है, ये आप लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे, उम्मीद है मुझे। मैंने भी पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, परसेंटेज की पहली क्लास हमारे चैनल पर देखिए। अब इस 1/7 का मतलब क्या है? इस 1/7 का मतलब है कि अगर 7 रुपए हमारा मूलधन है, ठीक है, तो उस पर 1 रुपए जो है ये साधारण ब्याज है 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1 रुपए, और हमारे पास मूलधन कितना है 7। अब देखिए मूलधन हमारा 7 यूनिट है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपए आया है, और हमें समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो जब 1 वर्ष का 1 है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2, यानी हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये मूलधन हमारा कितना है 7, मूलधन हमारे पास 7 यूनिट है, और रियल में मूलधन दिया कितना है 3500। तो हम 7 को 3500 के बराबर रखेंगे और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इस 3500 में 7 का भाग देंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 500, और हमारा ब्याज निकला कितना है 2। तो 1 बराबर 500 है, तो 2 बराबर हम कितना हो जाएगा 500 गुणे 2, यानी कि 1000। तो ये हमने भिन्न वाले मेथड से किया। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज का हमारा पूरा बेसिक था, अब कल से हम लोग क्वेश्चन लिख कर समझेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसी आप लोगों को आज की क्लास लगी है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।